झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार। प्रस्तुत पद है बिहारी जी का है, जिसमें बिहारी जी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि झीने पट में, झीने यानी पतले या पारदर्शी, पट यानी वस्त्र, में यानी में, झुलमुली यानी झिलमिल, झुलमुली यानी झिलमिल झिलमिल करके चमक रही है। झलकती यानी दिखाई दे रही है। ओप यानी आभा या चमक। अपार यानी अत्यधिक। तो प्रस्तुत पंक्ति में नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए बिहारी जी कहते हैं कि नायिका ने झीने यानी अत्यधिक पतले वस्त्र पहने हुए, पट यानी वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिससे उसकी जो रूप का सौंदर्य है, आभा है, वो अत्यधिक आभा चमक रही या चमक दिखाई पड़ रही है। तो उस आभा को देखकर कवि कल्पना कर रहे हैं। क्या कल्पना कर रहे हैं? मानो सुर तरु यानी कल्प वृक्ष की कोई पत्तों सहित डाली समुद्र में, सिंधु यानी समुद्र में पड़ी हुई है। अर्थात सुर तरु किसे कहा जाता है? सुर तरु यानी कल्प वृक्ष। सुर यानी देवता, तरु यानी वृक्ष, अर्थात देवताओं का वृक्ष, अर्थात वह वृक्ष जो स्वर्ग में पाया जाता है। ऐसी मान्यता है हमारी कि स्वर्ग में एक वृक्ष पाया जाता है जो स्वर्ण की आभा लिए हुए होता है, और कहा जाता है कि उस वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी मनोकामना कही जाती है, सोची जाती है, वो पूर्ण हो जाती है। उसे कल्प वृक्ष कहा जाता है। और कल्प वृक्ष की जो डालियाँ होती हैं वो और पत्ते होते हैं, स्वर्ण की आभा के होते हैं, स्वर्ण का रंग लिए हुए, अर्थात सोने के जैसे होते हैं। तो यहाँ पे कवि कल्पना कर रहे हैं कि मानो कल्प वृक्ष की एक पत्तों सहित डाल को समुद्र में डाल दिया हो, और वो झिलमिल झिलमिल करके जिस प्रकार चमकती है, उसी प्रकार नायिका का सौंदर्य, अपार सौंदर्य झलक रहा है।